नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसे पूरा करने के लिए आपको सब कुछ दांव पर लगाना पड़े? अपनी इज्जत, अपनी भूख, यहाँ तक कि अपने घर वालों का भरोसा भी। अब सोचिए, एक ऐसा लड़का जो बिहार के एक छोटे से गांव से चला, बिना किसी गॉडफादर के, और बॉलीवुड में गैंग्स ऑफ वासेपुर से लेकर द फैमिली मैन तक अभिनय का दूसरा नाम बन गया। हाँ, वो हैं मनोज बाजपेयी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस आदमी ने सफलता पाने से पहले कितनी बार ठोकरें खाईं, कितनी बार रिजेक्शन झेला और कितनी बार खुद से पूछा, क्या मुझ में सच में वो बात है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सुनने वाले हैं उस इंसान की कहानी जिसने अपने अभिनय से नहीं, अपनी आत्मा से अभिनय की परिभाषा बदल दी। कहानी शुरू करने से पहले यदि आप अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करें। इससे हमें बहुत ही हिम्मत मिलती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। बिहार के नरकटियागंज में जन्मे मनोज बाजपेयी का बचपन सादगी और संघर्ष से भरा हुआ था। घर में 5 भाई बहन, खेतों की खुशबू और गांव के मेले, यही उनकी दुनिया थी। लेकिन अंदर कहीं एक आग जल रही थी, एक ऐसी चाह जो कहती थी, मुझे कुछ बड़ा करना है। स्कूल में जब उन्होंने पहली बार नाटक किया तो तालियां बजीं, पर उसी पल एक बीज बोया गया, एक अभिनेता का बीज। पर क्या गांव वाले समझ पाए कि मनोज क्या बनना चाहता है? नहीं, गांव वालों के लिए एक्टर बनना तो बस शहर वालों की बातें थीं, पर मनोज का सपना गांव की चौपाल से बड़ा था। अब इनके दिल्ली का सफर को देखते हैं, जब इनके साथ सपना और भूख साथ साथ चली। मनोज बाजपेयी की अगली मंजिल थी दिल्ली विश्वविद्यालय। यहां उन्होंने रामजस कॉलेज में एडमिशन लिया और थिएटर में झोंक दिए खुद को। लेकिन असली युद्ध शुरू हुआ जब उन्होंने कोशिश की राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी कि एनएसडी में प्रवेश पाने की। पहली बार रिजेक्ट हुए, दूसरी बार भी रिजेक्ट हुए, तीसरी बार भी रिजेक्शन। अब कोई और होता तो कहता शायद किस्मत नहीं है, पर मनोज नहीं रुके। उन्होंने तय किया कि अगर दरवाजा बंद है तो खिड़की से अंदर जाऊंगा। इसी दौरान बैरी जॉन ने उन्हें अपने थिएटर ग्रुप में लिया और यहीं से मनोज का असली प्रशिक्षण शुरू हुआ, कला का तप। अब मुंबई का रणक्षेत्र को देखते हैं, जहां सपने टूटते भी हैं और बनते भी हैं। थिएटर के बाद मनोज पहुंचे मुंबई, जहां हर मोड़ पर एक संघर्ष नाम का ट्रैफिक सिग्नल लगा था। हर इंटरव्यू में सुनते, आपके चेहरे में हीरो वाला लुक नहीं है। कई बार तो कैमरे के पीछे ही खड़ा कर दिया गया। हफ्तों तक खाना नहीं, जेब में पैसे नहीं, पर हिम्मत की कमी भी नहीं। रातों को छत पर सोते और सुबह वही सोचते कि एक दिन ये शहर मुझे याद रखेगा। और वो दिन आया जब शेखर कपूर की नजर पड़ी इस साधारण लेकिन गहराई भरे चेहरे पर। साल 1994 में आई बैंडिट क्वीन में मनोज बाजपेयी ने छोटा सा किरदार निभाया, पर उनकी आंखों में वो गहराई थी जो दर्शकों के दिल में उतर गई। लोगों ने कहा, कौन है ये नया कलाकार? और यहीं से शुरू हुआ मनोज बाजपेयी युग। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहीं तो असली खेल शुरू होता है। साल 1998, फिल्म सत्या, राम गोपाल वर्मा के निर्देशन में मनोज बाजपेयी ने निभाया भीखू मात्रे का किरदार और सिनेमा हिल गया। मुंबई का किंग कौन? भीखू मात्रे। ये डायलॉग नहीं था, एक क्रांति थी। इस रोल ने उन्हें नेशनल अवार्ड दिलाया, पर उससे भी बड़ा सम्मान मिला लोगों के दिलों में जगह। अब मनोज सिर्फ एक्टर नहीं, एजुकेशन बन चुके थे कि एक्टिंग क्या होती है। आप सोच रहे होंगे अब तो सब आसान होगा। नहीं, क्योंकि बॉलीवुड में टैलेंट के साथ लॉबी भी चलती है। मनोज को कम फिल्में मिलने लगी। कई बार कहा गया, आपका चेहरा कमर्शियल नहीं है। उनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर काम नहीं किया, लेकिन हर बार उन्होंने अपने किरदार से कला को जिंदा रखा। कहते हैं, अभिनेता का असली इम्तिहान तब होता है जब तालियां नहीं बजती, और मनोज ने वो दौर भी बिना टूटे झेला। फिल्म शूल में उन्होंने एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया, जिसमें समाज की सड़ी हुई व्यवस्था पर एक करारा तमाचा था। इन्होंने फिल्म पिंजर में पार्टीशन के दर्द को इतनी सच्चाई से जिया कि दर्शक सन्न रह गए। और राजनीति में उन्होंने वो शक्ति दिखाई जो शब्दों से नहीं, नजरों से असर डालती है। मनोज हर किरदार में एक्ट नहीं करते, वो जीते हैं। यही उनका जादू है। साल 2012, अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर वेब सीरीज। जब सरदार खान ने स्क्रीन पर एंट्री ली तो हर डायलॉग, हर एक्सप्रेशन एक लेजेंड बन गया। तुमसे ना हो पाएगा जैसे डायलॉग देश भर में गूंज उठे। लोगों ने कहा, मनोज बाजपेयी नहीं, वो किरदार खुद सरदार खान बन गए हैं।
ये रोल आज भी भारतीय सिनेमा में एक्टिंग का मास्टर क्लास माना जाता है। जब सबने सोचा कि मनोज का दौर खत्म हो चुका है, तभी आया द फैमिली मैन वेब सीरीज। एक ऐसा किरदार श्रीकांत तिवारी जो एक आम आदमी भी है और जासूस भी। लाखों दर्शकों ने खुद को उसमें देखा, संघर्ष करता, जिम्मेदारियों से जूझता और फिर भी मुस्कुराता। इस वेब सीरीज ने मनोज बाजपेयी को नई पीढ़ी का सुपरस्टार बना दिया। अब वो सिर्फ एक्टर नहीं, एक इमोशनल ब्रांड बन चुके हैं। अब इनके व्यक्तिगत जीवन को एक नजर देख लेते हैं। मनोज का पिछला जीवन हमेशा शांत रहा, लेकिन उसके पीछे एक गहरी कहानी है। उन्होंने अभिनेत्री नेहा यानी कि शबाना रजा से शादी की। दोनों की जोड़ी इंडस्ट्री के लिए मिसाल है, बिना दिखावे की, बिना अफवाहों की। पर खुद मनोज मानते हैं कि हर दिन, हर रोल, हर रिजेक्शन ने मुझे नया बनाया। उनकी जिंदगी एक संवाद है, अगर गिरे नहीं तो उठना क्या सीखा। अब इनके पुरस्कार और उपलब्धियों को देखते हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड 3 बार, पद्मश्री 2019 में, फिल्म फेयर और एशियन एकेडमी अवार्ड सहित कई सम्मान भी मिला। लेकिन असली सम्मान क्या है? जब कोई नौजवान थिएटर से निकलकर कहता है, मैं भी मनोज बाजपेयी बनना चाहता हूं। मनोज बाजपेयी की कहानी सिर्फ एक्टर की कहानी नहीं, हर उस इंसान की कहानी है जो सपनों के लिए लड़ता है, जिसे बार बार गिराया गया पर उसने कहा, अभी खेल बाकी है मेरे दोस्त। अगर आपके सपनों को लोग छोटा बताते हैं, अगर आपको कहते हैं तुमसे नहीं हो पाएगा, तो मनोज की ये आवाज याद रखना, हो तो सब सकता है, बस टूटना नहीं चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि सफलता का रास्ता आसान नहीं, लेकिन अगर जुनून सच्चा है तो समय झुकता है। मनोज बाजपेयी सिर्फ एक नाम नहीं, एक प्रतीक हैं धैर्य, संघर्ष और आत्मविश्वास का। तो दोस्तों बताइए, आपका फेवरेट मनोज बाजपेयी मूवी कौन सा है? गैंग्स ऑफ वासेपुर, सत्या, अलीगढ़, शूल या राजनीति? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको मनोज बाजपेयी की यात्रा पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे एक और सितारे की कहानी। धन्यवाद।